स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। जितने भी बच्चे इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आज जो त्रैमासिक परीक्षा दे के आए हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो है। यह पेपर जो है वह संस्कृत का है और क्लास जो है वो 9वीं क्लास का है। तो 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं जिनका विषय संस्कृत है वो लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छे से बना के आए होंगे, फिर भी आप लोगों ने कितना अच्छे से पढ़ाई किया है ये आज ही पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं मिलाता हूँ आपको इस वीडियो में। मैं आंसर की बताऊंगा आपको, जितने भी प्रश्न हैं सभी के उत्तर में, जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी का उत्तर मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप लोग अपने प्रश्न को निकाल कर रख लीजिए, मेरे साथ साथ टिक भी लगाते चलिएगा। इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितना सही बनाया है और कितना गलत। आप चाहें तो मेरे उत्तर लगाने से पहले ही आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उत्तर बहुत जल्दी लगाऊंगा क्योंकि 70 प्रश्न है तो कवर करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों, फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया है कि ईश स्तुति ही पाठ में कुल कितने श्लोक है। तो इसमें कुल 5 श्लोक है, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तुम आदि देव किसको कहा गया है। तो तुम आदि देव श्री कृष्ण को कहा गया है, बी ऑप्शन सही है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं। तो उपनिषद जो है वो ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। विद्यार्थियों में अभी ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। अगर इन प्रश्नों का उत्तर आपको विस्तार में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, संस्कृत माला चैनल को, और आपको प्रतिदिन एक कक्षा रात में मिल जाएगा। 8 बजे का समय याद रखिएगा, क्लास से जुड़ के रहिएगा। फिलहाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवत गीता में किसको उपदेश दिया गया। तो भगवत गीता में क्या अर्जुन को उपदेश दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पंचतंत्र में कितने भागों में विभक्त है। पंचतंत्र जो है वो कितने भागों में विभक्त है। तो वह 5 भागों में विभक्त है। पंचतंत्र का जो अंतिम भाग निम्न में कौन सा है। तो अंतिम भाग जो है विद्यार्थी वो है अपरीक्षित कार्यक्रम, ऑप्शन ए यह सही उत्तर है। 8वां प्रश्न देखिए, पठित पाठ के आधार पर किसी नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे। तो 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। ठीक है, आगे है भाइयों के बीच में कैसे नहीं रहना चाहिए। तो धनहीन, बिना धन के नहीं रहना चाहिए। भैरवानंद योगी कहाँ मिले थे। तो ये मिले थे अवंती में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है ब्राह्मण पुत्रों ने किस जल में स्नान किया। तो ब्राह्मण पुत्रों ने कहाँ स्नान किया था, क्षिप्रा नदी में। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चारों ब्राह्मण पुत्र कैसे थे। तो चारों जो ब्राह्मण पुत्र थे वो क्या थे, साहसी थे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। फिर आगे चलते हैं, पहले ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला। तो जो पहला जो ब्राह्मण पुत्र था उसको क्या मिला था, ताम्रमयी भूमि। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर। फिर है प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मुझको अधिक दर्द हो रहा है, किसने कहा। यह कहा था जो चौथा जो ब्राह्मण पुत्र था वो कहा था। और उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न अगला जो पूछ रहा है कि घूमता हुआ चक्र किस ब्राह्मण पुत्र के सिर पे आया। तो ये चतुर्थ पुत्र, वही चौथा ब्राह्मण का जो पुत्र था उसी के ऊपर आया, इसलिए वो बोल रहा था कि मुझे अधिक दर्द हो रहा है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मण पुत्राः समास पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। विद्यार्थियों यदि आप समास, संधि, कारक, प्रत्यय अगर इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको बिल्कुल आसान भाषा में सारा कुछ समझाया जाएगा। आपको अगर आपको बनाने में अभी दिक्कत हो रहा है, अभी मान लीजिए कि आपको इतना नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर भी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो अगली बार जो एग्ज़ाम होगा अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है व वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में कौन सा है। तो वर्ण जो वर्ण है उसका जो उच्चारण स्थान है वो है क्या, वकारो दंत ओष्ठम। आप लोग सूत्र अगर याद होगा आपको तब जल्दी लगा लेंगे। ठीक है, दंत और ओष्ठ, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। फिर आगे देखिए कि उष्म वर्णकुल कितने हैं। तो उष्म वर्ण जो कितने हैं यहाँ पे बताइए। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया, बताइए आप लोग। ठीक, तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन ए सही उत्तर है।
कृत्वा का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? तो कृत्वा में क्री धातु से त्वा प्रत्यय किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दृष्टवा अव्यय का अर्थ निम्न में कौन सा है? तो दृष्टवा का अर्थ क्या हो जाएगा? देख कर। ठीक है, जहां भी त्वा प्रत्यय लग जाए वहां आएगा कर करके ऐसा अर्थ आएगा। इसे दृष्टवा देख कर, कृत्वा कर कर। ठीक है, करके। पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो यहाँ पे ल्यप और देखिए ऑप्शन में त्वा दोनों दिया गया है, तो हाँ ये रहा, डी ऑप्शन सही है। ल्यप और त्वा दोनों ही क्या पूर्वकालिक क्रिया में प्रयोग किया जाता है इसका। आगे प्रश्न है कि वेद कितने हैं? तो वेद विद्यार्थियों 4 है। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। फिर हम लोगों के बीच प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है? तो हम लोगों की जो प्राचीन संस्कृति है वो कहाँ सुरक्षित है? वो वेदों में। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेद जो है वो कितने मंडलों में विभाजित है? तो इसमें 10 मंडल है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो इसमें जो सूक्त है विद्यार्थियों 1028 सूक्त है इसमें। आगे है प्रश्न कि ऋग्वेद में कितने मंत्र? देखिए एक ही चैप्टर से और एक ही टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंत्र है? तो यहाँ पे 10,551 ये लगाइएगा आप लोग। वैसे तो 10,580 भी माना गया है, 10,580 भी, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है उसको लगा के चलिए। यजुर्वेद कितने प्रकार का है? तो यजुर्वेद का 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शुक्ल यजुर्वेद कहाँ प्रचलित है? तो यह विद्यार्थियों उत्तर भारत में प्रचलित है। आप ध्यान रखिएगा, जो शुक्ल यजुर्वेद है वह कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में याद कर लीजिए आप जो कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, जो कृष्ण यजुर्वेद है वो दक्षिण भारत में। अब याद रखिएगा, क्या पता अगला बार ये पूछ दे। अगला प्रश्न है यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो यजुर्वेद में कुल विद्यार्थियों कितने अध्याय है? 40 अध्याय। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे है, भारतीय संगीत कहाँ से आरंभ होता है? तो यह सामवेद से शुरू होता है। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। सामवेद कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये भी 2 भाग में बटा हुआ है, याद रखिए। फिर अथर्ववेद कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, अथर्ववेद को कितने भागों में बांटा गया है इसका? तो सही उत्तर है, बताइए अथर्ववेद को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आप लोग क्या लगा के आए हैं? इसका जो सही उत्तर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी, कहीं हाँ 20 दिख रहा हो, ये 20 यह सही उत्तर है। फिर अथर्ववेद में कितने सूक्त है? तो 730 सूक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा प्रश्न है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, बस आप मिलाते रहें। यज्ञ के विघ्नों के निवारक मंत्र किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देवों के आवाहन मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो देवों के जो आवाहन मंत्र है वो किस वेद से संबंधित है? ये है ऋग्वेद से। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। आगे बढ़िए, आगे दिया गया है कि देवों को प्रसन्न करने वाले संगीत में मंत्र, जैसे संगीत का नाम आए तो आप सीधा सामवेद में लगाइएगा। ठीक है, सामवेद सही उत्तर है। यज्ञ के विधि विधान के मंत्र किस वेद में है? तो विधि विधान के जो मंत्र है वो है ऑप्शन सी यजुर्वेद में। ठीक, आगे प्रश्न है कि वेदांग कितने हैं? देखिए बहुत आसान सा प्रश्न पूछ रखा है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग है 6। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक। फिर है संस्कृत का अध्ययन लाभकारी है, ऐसा कौन पूछता है? तो ये जो पूछता है विद्यार्थी, ये पूछता है रमेश। और फिर अगला प्रश्न है कि लोग कहते हैं यह मृत भाषा है, ऐसा कौन कह रहा है? तो ये कह रहा है पुष्कर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। संस्कृत भाषा में लकार कितने हैं? तो 10 लकार हैं। ठीक, फिर पूछा है कि संस्कृत भाषा में धातुएं कितनी हैं? तो 2000 से अधिक धातुएं हैं संस्कृत में। विद्यार्थी ये याद रखिएगा आप लोग, 2000 से अधिक धातुएं हैं। प्रत्येक लकार में पुरुषों एवं वचनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो उत्तर है 9। ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो धातुएं जो होती है विद्यार्थियों 3 प्रकार की होती है, प्रश्नपद, आत्मपद और उभयपद। जीवनम में कौन सा प्रत्यय है? तो जीवनम में ल्युट प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। फिर नेयम पद में कौन सी संधि है?
तो नेम में क्या है यहाँ पे गुण संधि हुई है, सी ऑप्शन सही है। नास्ति का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि नास्ति का क्या होगा, नास्ति नास्ति, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 50वां प्रश्न देखिए, बथवा गमनम पद में निम्न में किस संधि का प्रयोग किया गया है, तो यण संधि का प्रयोग किया गया है। ये मैं आपको अपने चैनल पे ही आपको और विस्तार से बताऊंगा कि यण संधि क्या होता है, इसको कैसे पहचानने की ट्रिक है, सभी संधियों के बारे में आप बस क्लास से जुड़े रहिएगा। बालकयोः पद किस वचन का रूप है, तो बालकयोः जो है वह द्विवचन में आता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़िए, मुन्योः पद किस विभक्ति से संबंध है, तो यह सप्तमी में भी आता है और षष्ठी में भी आता है। देखिए दोनों तो यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन डी में, ठीक है, षष्ठी और सप्तमी दोनों है। साधु पद किस वचन से संबंध है, साधु साधु बताइए पद किस वचन से संबंध है, तो यहाँ पे जो रूप चलाएंगे हम साधु साधु ऐसे करके रूप चलता है, तो ये एक वचन नहीं द्विवचन, ठीक है, साधु एक वचन में क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, एक वचन में जब ध्यान रखिएगा एक वचन में बनेगा साधु और द्विवचन में बनेगा साधु, ऊ जो है वो दीर्घ रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए कि प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। फिर है नंससी पद में कौन सी धातु है, तो यहाँ पे नम धातु है, ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों की गच्छन्तु पद का वचन निम्न में कौन सा है, तो गच्छन्तु जो है कहाँ रूप बनता है, बहुवचन में, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। हसेताम पद किस लकार में है, तो हसेताम जो है वो किस लकार में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रूप चलाइएगा कि हसेत हसेताम हसेयु, ये चलता है विधिलिंग लकार में, ठीक है। अगला प्रश्न, भविष्यतः पद का वचन और पुरुष निम्न में कौन सा है, तो हमें बताना है कि भविष्यतः ये कौन सा वचन और कौन सा पुरुष है, तो आप रूप चलाइएगा जैसे मध्यम पुरुष में चलता है इसका भविष्यसि भविष्यतः और भविष्यतः, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो दे रखा है बी ऑप्शन मध्यम पुरुष का बहुवचन, ये सही उत्तर है। दो निर्दिष्ट वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो जब वर्णों का मेल आप जब पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे संधि। आगे, एक पदी भवनम, जब पद का एकीकरण हो रहा हो तो हो जाता है समास, और जब वर्ण का हो रहा हो तब संधि। कारक का सीधा संबंध किससे होता है, तो कारक का सीधा संबंध किससे होता है विद्यार्थी, वो होता है क्रिया से। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा में कारक के कितने भेद हैं, तो 6, याद रखिएगा। फिर है से अर्थात जुदाई, अलग अर्थ में है यहाँ पे, तो किस व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर कर्तरी रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो कर्तरी अर्थात कर्ता में क्या होती है, कर्ता में हमेशा प्रथमा होती है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, उपयमनम पद में निम्न में कौन सा समास है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। रथस्य पश्चात का समस्त पद निम्न में कौन होगा, तो रथस्य पश्चात अनुरथम, ये कहीं दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन बी अनुरथम, यह सही उत्तर है। फिर है गच्छत प्रातिपदिक से कौन सा पद संबंध है, जो गच्छत का अर्थ है ठीक वैसा ही ऐसा कौन सा पद है जो इसका अर्थ प्रदान कर रहा है यहाँ पे, तो आप देखिएगा जो गच्छन्ति है ये इसका सही उत्तर है, ये पुल्लिंग में बन रहा है ये, और ये स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट देखिए, गमनम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो गमनम में है ल्युट प्रत्यय, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अब 2 प्रश्न और रह गया है। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाले निम्न में कौन सा है, तो वो विभक्ति है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमने जो 70 प्रश्न थे वो हमने मिला लिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 70 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, और यदि संतुष्टि लायक नंबर नहीं आ रहे तो चिंता करने का कोई बात नहीं है, आप चैनल से जुड़े रहें, आप रेगुलर क्लास करें। जो अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस आप क्लास रेगुलर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।